अब बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू दी अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्मॉल स्फीयर है, उसके ऊपर जो चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा जो है उसके ऊपर चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, एयर में है, दोनों के बीच में जो मीडियम है वो एयर है और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि जो दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है जिसका चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे का माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है और जो फोर्स वहाँ पे लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है, उनके बीच में, वो दोनों स्मॉल स्फीयर चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। एक तो फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे जो सेकेंड स्फीयर है उसके ऊपर फर्स्ट जो चार्ज स्फीयर है, इन फर्स्ट स्फीयर चार्ज के चलते सेकेंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है दोनों चार्ज स्फीयर के ऊपर चार्ज का वैल्यू, पहले स्फीयर के ऊपर Q1 दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए माइक्रो से हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोकूलम से कूलम में करेंगे, इसीलिए क्योंकि कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो हम इसको लिखेंगे 0.4 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो जो होता है वो 10 का पावर -6 के बराबर होता है। अब Q2 आपका है -0.8 माइक्रोकूलम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -0.8 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6 कूलम। फोर्स दिया हुआ है दोनों के बीच में, जो दो चार्ज स्फीयर के बीच में, F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर R। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, R की क्या वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे भी हम पहले क्या करते हैं, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं, वी नो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे R स्क्वायर को हम पहले क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो R स्क्वायर इस फार्मूला से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, वो सारे वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन पुटिंग वैल्यूज। तो R स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q1 की वैल्यू हो जाएगा 0.4 इंटू 10 का पावर -6। Q2 का वैल्यू हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6। और यहाँ पे जो Q2 है ना वो नेगेटिव 0.8 है, इसलिए नेगेटिव को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और डिवाइड में क्या है, फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो F की जगह पे 0.2 लिख दिया। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0.2 यहाँ पर है और 0.4 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 0.2 और न्यूमरेटर में 0.4। तो 0.2 को 2 टाइम्स में जब करेंगे तो 0.4 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये दोनों को हम कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 9 लिख दिए, 0.8 को 0.8 लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो टर्म है ये 2, ये 2 लिख दिया यहाँ पे। अब 10 का पावर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 का पावर -6 है, फिर 10 का पावर -6 है, तो माइनस वाले को -6 को एक साथ लिखते हैं, 10 का पावर -12 हो गया। और क्योंकि यहाँ पे दोनों के आगे में माइनस है, अब यहाँ इस 9 के आगे में प्लस है तो +9 लिख दिया। अब हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 14.4 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3, क्योंकि -12 में +9 जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14.4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 144 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3। अब R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई 10 का पावर, ये यदि न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 का पावर -4। अब हम R निकालेंगे, R जब निकालेंगे तो ये R स्क्वायर की वैल्यू, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू का अंडर रूट जब कर देते हैं, 144 का अंडर रूट करेंगे तो 12 होगा, 10 का पावर -4 का अंडर रूट करेंगे तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। ये मीटर में आ रहा है। अब जब इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, आपको पता है कि अगर यदि हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है इसमें कि जो सेकेंड स्फीयर है उसके ऊपर फर्स्ट स्फीयर के चलते कितना फोर्स लगेगा।
तो इसमें दोनों म्यूचुअली फोर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करेंगे, दोनों म्यूचुअली फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो फोर्स जो सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर के चलते होगा, जितना फर्स्ट सेकेंड के ऊपर करेगा उतना सेकेंड भी फर्स्ट के ऊपर करेगा। तो ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, जो एफ की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू आपका 0.2 न्यूटन होगा। अब यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? फोर्स अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और Q2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और आपको पता है कि अगर डिसिमिलर चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव। हम चाहें तो यहाँ पे नेगेटिव भी लिख सकते हैं, -0.2 न्यूटन।